ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरिओम। श्रीमद्भागवत गीता को सामान्य जन कर्मयोग की कुंजी मानते हैं। गीता की एक लोकप्रिय श्लोक है, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु भूः मा ते संगः अस्तवः अकर्मणि। इस शब्द को मैं अकर्मणि मानकर ही व्याख्या करूँगा। अब तक प्रचलित मान्यता के अनुसार इसे कर्मणि माना जा रहा था। विद्वान इसे इस रूप में प्रयोग व्याख्या करते थे। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म फल पर नहीं, कभी नहीं। मा कर्म फल हेतु, कर्म फल का कारण भू धरती माँ नहीं है। ते संगे अस्तवा अकर्मणि, ये जो तुम्हारी आसक्ति है नहीं है, मेरे लिए नहीं है, मेरे प्रति नहीं है, तुम सर्वथा अकर्म में हो। स्पष्ट है, अकर्म में स्थित मनुष्य का अपने फल पर विश्व, उसका फल जो होता है, निश्चित फल जो होता है, उस पर वश में नहीं रहता है। और धरती पर प्राणी मात्र अकर्म में ही रहते हैं, अतः वे निमित्त कहे गए हैं। उनके भाग्य, संगति, आसक्ति का निर्धारक आपके आध्यात्मिक सत्ता पर हो स्थित जो परमात्मा है वह होता है। आपके आधिभौतिक सत्ता में स्थित व्यक्ति या प्राणी नहीं हो सकता है। स्पष्ट है, आधिभौतिक सत्ता भूमि पर आध्यात्मिक सत्ता, सांस्कृतिक सत्ता शासन करती है। भौतिक सत्ता से मनुष्य जब बंधा रहता है वह अकर्म में रत रहता है। उसमें कर्म से स्वप्रेरित आसक्ति, तल्लीनता, आत्मीयता नहीं रहती है। इस श्लोक में आध्यात्मिक गुरु भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अध्यात्म का दो तथ्य प्रस्तुत किया है, दो सूत्र प्रदान किया है। प्रथम, कर्म फल का कारण भौतिक सत्ता नहीं है, अपितु आध्यात्मिक सत्ता है। द्वितीय, मुझ दिव्य आध्यात्मिक तेजवंत पुरुष के समक्ष तुम्हारी समस्त चेतना अकर्म कर रही है, अस्तु वह मेरी प्रेरणा से कर्म करने को बाध्य है। और चूंकि कर्म फल प्रदान वही करता है जिसकी आध्यात्मिक तेज सर्वोत्कृष्ट होती है। अतः मामेकम शरणम व्रज, मेरी भक्ति कर, अन्यथा यह जानो कर्म क्या है और अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। तपो ब्रह्म कहा गया है। जिसका तपोबल जिष्ट होता है, कर्म का फल वही प्रदान करता है, क्योंकि वही प्रेरक होता है। स्पष्ट है कि कर्म फल का प्रदाता या कारण आध्यात्मिक शक्ति, संत, सिद्ध, देव, तीर्थ होते हैं, अन्यथा प्रतिदिन अघटित घटनाएं क्यों घटती। इन आध्यात्मिक शक्तियों की प्रेरणा से स्थूल शरीर कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं। मनुष्य की नेत्र दृश्य देखती है, मगर वह दृश्य क्या है
इस दृष्टिकोण से उसका अवलोकन हो, इसका निर्धारण इंद्रिय मन बुद्धि अहम में वास करने वाली दिव्य चेतना करती है। उपनिषदों के अनुसार आत्मा शरीर के 4 चरण हैं। स्थूल शरीर भोग शरीर कहलाती है, सूक्ष्म शरीर भोक्ता शरीर कहलाती है, कारण शरीर धर्म शरीर है जो नियोजक संयोजक होता है और भाग्य विधाता होता है। शुद्ध शरीर तूर्य शरीर है जो अनुभूति स्मृति आदि के प्रति निर्णय समझ शक्ति प्रदान करती है, जो निर्णय देती है फल भी वही प्रदान कराती है। श्री कृष्ण के अनुसार अदृश्य जगत वायु आकाश परा या अपरा जगत के प्राणी जो आध्यात्मिक शक्ति संपन्न है वे भाव विचार प्रेरक हैं, अतः उसकी प्रेरणा से कर्म करने को हे मनुष्य तुम बाध्य हो, अकर्म के अधिकारी हो, अतः फल तुम्हें तुम्हारे वश में नहीं है। प्रकृति का कण कण दृश्य या अदृश्य परस्पर साम्य अवस्था में संयोजित है। यदि तुम्हें विशेष मनोकामना है तो अपने स्व में स्थित प्रेरणा पुरुष जो मुझ जैसा है मुझी को समझो, मेरे प्रति भक्ति करो, अथवा कर्म अकर्म विकर्म की गहन गति को जानो और स्वयं देवता बन जाओ। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। उदाहरणतः जब कोई नौकर अपने स्वामी द्वारा आरोपित निर्देशों से प्रेरित हो कर्म में बाध्य हो रत है तो नौकर को कर्म का श्रेय नहीं दिया जाता है पार्थ। भवन निर्माण करने वाले मजदूर होते, उनको भवन निर्माता नहीं माना जाता है। भवन का निर्माता स्वामी होता है, उसका स्वामी होता है। भारत को स्वतंत्र महात्मा गांधी ने किया, क्या अन्य किसी को श्रेय लेने का अधिकार नहीं था? नेतृत्व ही कर्म करता है, उससे ही कर्म फल मिलता है। अनुयायी अकर्म या विकर्म के उत्तराधिकारी होते हैं, क्योंकि उसका मन बुद्धि नेता के मन की अनुगामी होता है। नेता जागृत एवं अनुयायी स्वप्न मल का अधिकारी होता है। यदि अनुयायी का मन सुप्त हो जाए, सर्वथा निश्चेष्ट हो जाए, तो वह दास या बंधुआ मजदूर बन जाता है। उसकी आत्मा नेता के प्राण में उसी तरह लीन संयुक्त रहती है, हो जाती है, जैसे पति की प्राण में पत्नी का मन, स्वामी की प्राण में भृत्य का मन। तब वह पराधीन होता है, अकर्म को विवश श्रेयहीन। उसकी भावना विचार स्वामी पति नेता की आकांक्षा से दबी रहती है। श्रेयान स्वधर्मो विघ्न परधर्मात् स्व अनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अस्तु विकर्म उस कर्म को कहना चाहिए जिसे व्यक्ति उद्दीपन आवेश आवेग अथवा सम्मोहन में करता है। शराब पीकर मस्तिष्कुन हो, प्रलाप करने वाला हो, अथवा प्रेमासक्त प्रेमी द्वारा प्रेमिका के लिए चोरी करना हो, छेड़खानी करना हो, विकर्म हित कहलाने योग्य है। जब मनुष्य का मन प्राण बुद्धि के साथ संयुक्त हो जाता है तो अहंकार जीव प्रेरित होता है, उत्पन्न हो जाता है, और तब जो कार्य किया जाता है तो वह कर्म कहलाता है। ऐसे कर्म का नियंता कर्ता स्वयं बनता है। तो कर्म एक संगति है, संगति से गुण होता है, संगति से गुण जात है। चित्त विनिमय सूक्ष्म शरीर एवं कारण शरीर में होता रहता है। इसका निरीक्षण हमारे शुद्ध शरीर की निकटस्थ जीव एवं स्थूल शरीर को करते रहना चाहिए। हमारे मूल चरित्र उद्देश्य पक्ष निर्णय के अनुकूल अथवा प्रतिकूल भाव विचार उत्पन्न होने का कारण क्या है, इसको जानना आवश्यक है। जो यह जानता है बुद्धिमान होता है। किम नु छिद्रम को मे संगो किम दात्स्य निपातिता
को मम आश्रयद इति नित्यम विचिंतेत। जो ऐसा जानता है वो बुद्धिमान मनुष्य है। गीता में कहा गया है, कर्मण्य कर्म यह पश्चेत कर्मणि च कर्म यह सह बुद्धिमान मनुष्येषु। ये संसार जो है सागर में संगति साहचर्य आवश्यक है, इसी से प्राण और मन पुष्ट होते हैं। कर्म उसी निमित्त है। अतः श्री कृष्ण कहते हैं वास्तविक ज्ञान स्वानुभूति जो अपरा जगत मायावी संसार की भाव विचार से ओतप्रोत हैं, गर्भनाल में शिशु की भांति उसे जानो। हे अर्जुन, स्वानुभूति कर्तव्य दायित्व अधिकार की समझ रखता है। स्वानुभूति अपने चरित्र उद्देश्य पक्ष निर्णय के प्रति दृढ़ रहता है। यदि कर्म निश्चित दिनचर्या युक्त हो तब परानुभूति यदि तुम में है, अनावश्यक कार्य की भाव विचार अपरा जगत से मानव जगत में पहुँचे उसे से सम्मोहित कर लेती है, उससे सम्मोहित हो जाती है। वह व्यक्ति अज्ञानता से घिर जाता है, उसकी समझ शक्ति अक्षम हो जाती है। परानुभूति से वह भागवती बन जाता है, परामुखापेक्षी बन जाता है। इसमें लालसा लोलुपता के कारण बुद्धि हो जाती है। अतः श्री कृष्ण कहते हैं नियत कुरु कर्म तम कर्म ज्यायो ह्य अकर्मणा। अपने कर्म को निश्चित कर लो, अपने स्वभाव को निश्चित कर लो। स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्न आपनोति क्लेशम सहजम, मतलब जो भी दोष होगा वो भी आपका परिमार्जन हो जाएगा। सहज कर्म कौन्ते सदोषम अपि न त्यजेत सर्व आरंभा ही दोषेन धूमेन अग्निरेव आवृता। तो भगवान श्री कृष्ण उन्हें प्रेरित करते हैं कि अपने कर्म का निर्धारण करो, अपनी दिनचर्या को निश्चित करो, अपना चरित्र उद्देश्य पक्ष निर्णय निश्चित करो, अपने लक्ष्य निर्धारित करो, तदनुरूप दिनचर्या निश्चित करो, अन्यथा तुम्हारे सभी कर्म अकर्म कहे जाएंगे और तुम फिर अपने कर्मफल का निश्चित न कर पाओगे, उसको अपने वश में न कर पाओगे। कर्मफल अकर्म कहलाएगा। अकर्म यानी निठल्लापन का ठप्पा तुम पर लगेगा, क्योंकि श्रेय नेता को मिलता है, अनुयायी को नहीं। वैसे भी शरीर यात्रा पीछाते न प्रसिद्धि यत अकर्मणा। भौतिक जगत में स्थूल जीवन काल में निठल्लेपन अकर्म से जीवन निर्वाह नहीं होगा। यदि हो भी जाए तो प्रशंसनीय नहीं कही जाएगी। और आध्यात्मिक जगत में तो अकर्म के कारण तुम्हारी आत्मा शिशुवत ही रह जाएगी। आत्मा तभी प्रसिद्ध होती है जब वह प्रतिष्ठित हो जाए। तात्पर्य उसमें समाहित आध्यात्मिक अवयव मन प्राण वाणी आकाश अहं बुद्धि आदि पुष्ट हो, दक्ष हो, समसामिक हो, तथ्य तह समस्या का दूरदर्शितापूर्ण समाधान करने में सक्षम हो जाए। शरीर यात्रा, ये जो शरीर मिली है, लघु से गुरु जीव को शिव बनाने के लिए बनी है, उसमें दक्ष करने के लिए बनी है। इस हेतु ही तुम्हारा यह कर्म योग होता है, यह कर्म होता है। तस्मात् योगी भवा अर्जुना। चूंकि संसार में श्रेष्ठ मनुष्य जैसा आचरण करता है, साधारण मनुष्य भी उसी का अनुसरण करता है। अतः स्वयं को श्रेष्ठ बनाओ। श्रेष्ठ बनाने के लिए तप करो, तप से अधिक ज्ञान अनुभूति प्राप्त करो, और ज्ञान से भी अधिक विचारक बनो। विचारक से ही विचार करना ही काफी नहीं है, कर्म में उसे विचारों को प्रणीत करो। कर्म देव और असुर दोनों करते हैं। जो स्वेच्छाचारी होते हैं, मनमोजी होते हैं, वो असुर कहलाते हैं। और हे अर्जुन, तुम्हें देवता बनना चाहिए, योगी बनना चाहिए, समाजवादी नीतिवान परमार्थी बनना चाहिए। देखो मुझे, देखो मैं कर्म करने को विवश हूँ। इससे आत्मानुभूति प्राप्त होती है। इंद्रिय मन बुद्धि सर्वदा समानुकूल होती है। फलतः ये जो दुराग्रही सम्मोहित करने वाली जो शक्तियां हैं, आध्यात्मिक चेतना है, विरोधी चेतना है, वो मुझ पे हावी नहीं हो पाती हैं। तो अंत में अर्जुन, आत्मने पद में स्थित रहकर कर्म फल का नियंता स्वयं बनना चाहते हो तो अपने कर्म को निश्चित करो। नियत कुरु कर्म, स्वभाव को निश्चित करो। यम नियम ध्यान धारणा आसन प्राणायाम प्रत्याहार समाधि को तत्वतः सिद्ध करो। आत्मलोक में प्रतिष्ठित हो जाओ, अथवा मामेकम शरण ब्रज, मेरी शरण में आ जाओ। मैं आध्यात्मिक जगत में तुम्हें से अधिक प्रखर हूँ, तपी हूँ, सो मेरी छतरी में आ जाओ। छत्र छाया में रहकर कार्य करो। मैं निश्चित करूंगा किस कर्म विकर्म अकर्म का तुम्हें क्या कब कैसे कहाँ फल प्राप्त हो। हमेशा ध्यान रहे,
शून्यम साम्यम समुच्चय। यह विश्व व्यवस्था सम्मत्व योग में गतिमान है। गहना कर्मणोगति। सो साक्षी भाव में प्रचेतन मन की परिवर्तनशील सौंदर्य को प्रकृति में घटित होते हुए देखो। चैतन्य भाव मन में चेष्टा करो। चैतन्य भाव में चेष्टा करो। मन वाणी अहम बुद्धि रूपी जो यह अश्व है उसको निश्चित करो। इसका दायित्व तुमने सार्थिक रूप में मुझे दिया है। अपने देहस्थ चेतनाओं को परा अपरा जगत के पड़ोसी चेतनामान प्रतिक्रिया करो। जिन्होंने एवं जिनके दिन त्रय हैं तुम्हारे देह पर, उसे अवचेतन मन की स्वप्न श्रुति स्मृति अनुभूति के रूप में निर्वाह हो और अचेतन मन को सदा सर्वदा अपने परम इष्ट के रूप में जानो। उसके साथ तल्लीन हो जा, ताकि अगले दिन निद्रा से जब निकल के आओ तो अमृत पान करके ऊर्जावान हो सको। हे भारत, हे परंतपी कर्मयोगी अर्जुन, तुम्हारा परम सखा इष्ट मित्र मैं कृष्ण, मुझ पर विश्वास करो। तुम भी कृष्ण संबोधित होते हो, सो अपनी संकल्प मुझ पुरोहित को सौंप दो यज्ञवान के रूप में। मैं तुम्हें जीवन यज्ञ का क्रम फल दूंगा अथवा परमात्म जगत से दिलवाऊंगा। ओम हरि ओम तत्सत इति। जय जय।